क्या आपको पता है कि नारुतो के यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मास्क के पीछे सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं, एक पूरी कहानी छुपा के रखता है? हटाके काकाशी, एक शिनोबी जो अपने शरिंगन से 1000 प्लस जुत्सु कॉपी कर चुका है, लेकिन उसकी असली स्ट्रेंथ और मिस्ट्री उसकी ट्रैजिक कहानी में छुपी है। तो क्या आप रेडी हो काकाशी की हिडन स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए? बने रहिए दी एनीमे गाइड के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। दी मास्क एंड दी मिस्ट्री। सबसे पहला सवाल जो हर नारुतो फैन के दिमाग में आता है, काकाशी मास्क क्यों पहनता है? इसके पीछे एक थ्योरी है। काकाशी अपने मास्क के पीछे अपने फादर साकुमो हटाके के रिस्पेक्ट में अपना चेहरा छुपाता है। साकुमो जो एक लेजेंडरी शिनोबी थे, उन्होंने एक मिशन के रूल्स तोड़ दिए अपने कॉमरेड्स की जान बचाने के लिए। विलेज ने उन्हें डिस्ग्रेस की तरह ट्रीट किया और गिल्ट में उन्होंने अपनी जान दे दी। मास्क काकाशी के लिए एक शील्ड है, एक तरह का इमोशनल बैरियर जो उसकी दर्द भरी कहानी का हिस्सा है। और आयरनी यह है कि जब फाइनली उसका चेहरा रिवील होता है तो पता चलता है कि काकाशी एक हैंडसम हंक है, एक ट्विस्ट जो उसके फैंस को और ऑब्सेस कर देता है। काकाशी दी मेंटोर ऑफ टीम 7। काकाशी की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें उसके टीम 7 के मेंटोर के रोल को समझना होगा। जब नारुतो अपने ड्रीम होकागे बनने की तरफ चलता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट गाइड होता है काकाशी। सासुके अपने रिवेंज के रास्ते पर था और नारुतो अपने लोनलीनेस और स्ट्रगल्स को ओवरकम कर रहा था। ऐसे में काकाशी का रोल सिर्फ एक सेंजी का नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर, गाइड और इमोशनल एंकर का था। क्या आपने नोटिस किया कि हर बार जब टीम 7 टूटने वाली होती है तो काकाशी उन्हें एक साथ रखता है? यही उसकी असली खूबी है, एक टीम को यूनिटी के साथ चलाना। और इसलिए काकाशी नारुतो की कहानी का एक अनरिप्लेसेबल पार्ट है, दी गिल्ट दैट डिफाइंस हिम। आपने कभी सोचा है कि एक काम और कंपोज्ड कैरेक्टर जैसे काकाशी अंदर ही अंदर कितना पेन और गिल्ट कैरी करता होगा? उसका गिल्ट उसके फादर साकुमो के लॉस से शुरू होता है। फिर एक मिशन के दौरान उसका सबसे करीब दोस्त ओबिटो उचिहा अपनी जान दे देता है और काकाशी को अपना शरिंगन दी जाता है। इसके बाद रिन का पेनफुल लॉस जो उसके गिल्ट और दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये गिल्ट उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाता है और इसलिए वो हर दिन ओबिटो और रिन की ग्रेव्स पे फ्लावर्स चढ़ाने जाता है। काकाशी के गिल्ट का एक और एस्पेक्ट है अपने मेंटो मिनाटो और उसकी वाइफ कुशिना को नाइन टेल्स के अटैक के टाइम प्रोटेक्ट ना कर पाना, और यही गिल्ट उससे एक लाइफ लॉन्ग मिशन देता है, अपने मेंटो मिनाटो के बेटे नारुतो को गाइड और प्रोटेक्ट करना। काकाशीज लाइफ लॉन्ग मिशन। मिनाटो और कुशिना के गुजर जाने के बाद काकाशी नारुतो के लिए एक मेंटोर, गाइड और प्रोटेक्टर बन जाता है। काकाशी सासुके में खुद को देखता है, एक ऐसा शिनोबी जो पेन और रिवेंज के रास्ते पे चलता है। काकाशी की लाइफ एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक शिनोबी अपने अंदर ट्रेजेडी का बोझ लेके जीता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ यह है कि वो कभी अपने पाथ से नहीं भटका। वो नारुतो और सासुके दोनों को इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें उनकी कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स तक पहुंचने में मदद करता है। फन फैक्ट्स अबाउट काकाशी। चलिए अब कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और थियोरीज के बारे में बात करते हैं जो शायद आपको पता नहीं था। द कॉपी निंजाज रिकॉर्ड। काकाशी ने अपने शरिंगन की मदद से 1000 प्लस जुत्सु कॉपी किए हैं, मतलब बैटलफील्ड पे वो एक वॉकिंग लाइब्रेरी है। दी फेमस इचा इचा पैराडाइज। काकाशी बैटलफील्ड पे सीरियस लगता है, लेकिन उसका फेवरेट हॉबी है जिराया की रोमांस नॉवेल्स पढ़ना। इमेजिन करो एक बैडएस निंजा जो बैटलफील्ड पे भी एक नॉवल का पेज टर्न कर रहा हो। हिज चक्र स्ट्रगल। काकाशी का शरिंगन एक उचिहा बॉडी के लिए डिजाइन हुआ है, इसलिए उसके लिए ज्यादा देर तक शरिंगन यूज करना मुश्किल है। हर बार जब वो शरिंगन यूज करता है उसका चक्र क्विकली ड्रेन हो जाता है। पाकुन एंड दी निंजा डॉग स्क्वाड। क्या आपको पता है कि पाकुन सिर्फ एक मेंबर है काकाशी के निंजा डॉग स्क्वाड का? हर डॉग के पास अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल है, एकदम स्क्वाड गोल्स। तो दोस्तों, ये थी हटाके काकाशी की कहानी, एक शिनोबी जो नारुतो यूनिवर्स का हार्ट और सोल रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चली हो तो कमेंट्स में जरूर लिखो कि आपका फेवरेट काकाशी मोमेंट क्या है। और अगर आपको दी एनीमे गाइड का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगली बार मिलते हैं एक और एनीमे ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड कीप लविंग एनीमे।